Hello everyone, this is Amritpal, founder of Amritpal Vision. Welcome to my web series that is Study in Germany with Amritpal Part 2. इस एपिसोड में मैं बात करूंगा 5 डिफरेंट जो स्टूडेंट प्रोफाइल्स होती हैं जो जर्मनी में जाते हैं बैचलर्स करने के लिए। एग्जाम्पल के हिसाब से आपको मैं 1 बाय 1 प्रोफाइल कंप्लीट करूंगा, प्रोफाइल क्लियर करवाऊंगा कैसे आप जर्मनी जा सकते हो। तो पहली टाइप की जो प्रोफाइल है जिन्होंने इंडिया में 12th किया हुआ है CBSE, ICSE स्टेट बोर्ड या तो NIOS बोर्ड से, ये फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करते हैं स्टूडेंट्स और इन कैटेगरी की अवेलेबिलिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। सेकेंड कैटेगरी है इंडिया में जिन्होंने IB बोर्ड या तो कैम्ब्रिज बोर्ड किया होता है। थर्ड कैटेगरी है जिन्होंने इंडिया में 12th प्लस JEE मेंस एंड एडवांस क्लियर कर लिया है। फोर्थ कैटेगरी है जिन्होंने इंडिया में 10 प्लस डिप्लोमा किया हुआ है 3 इयर्स का। फिफ्थ कैटेगरी है जिन्होंने इंडिया में 12 किया हुआ है और 1 ईयर बैचलर्स भी कर लिया है। तो ये 5 कैटेगरीज अवेलेबल है इंडिया में जर्मनी जाने के लिए जो जाना चाहते हैं। तो पहले एग्जाम्पल से मैं आपको शुरू करूंगा। लेट्स से एन एग्जाम्पल, मैं इंडिया में हूँ और इंडिया में मैंने अभी 12th कंप्लीट कर लिया है CBSE, ICSE स्टेट या तो NIOS से, बट मेरा JEE मेंस एंड एडवांस क्लियर नहीं हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, तो मुझे स्टूडेंट कोलेग में जाना पड़ेगा। अच्छा, स्टूडेंट कोलेग में जाना पड़ेगा। स्टूडेंट कोलेग क्या है? एक फाउंडेशन कोर्स है, 10 मंथ्स का फाउंडेशन होता है बैचलर से पहले। तो स्टूडेंट कोलेग डायरेक्टली नहीं जाना है, उसके लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, उसका नाम है aufnahme टेस्ट, जिसको बोला जाता है एंट्रेंस टू स्टूडेंट कोलेग। अच्छा, अभी आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। तो रिक्वायरमेंट है A1, A2, B1, B2, ये यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है। बट हम लोग जो बोलते हैं स्टूडेंट को कि आप C1 तक करिए तो एंट्रेंस एग्जाम आपका ईजिली जो है वो क्लियर होगा। तो इसका टाइमलाइन कैसे बनेगा? इंडिया में आपने 12th किया, A1, A2 किया, B1, B2, C1 जर्मनी में करो और अमृतपाल विजन आपको एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन भी करवाएगा फॉर 1 मंथ, जो पूरे इंडिया में, पूरे जर्मनी में कोई नहीं करवाता है। तो आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पॉसिबल 100% हो जाता है। स्टूडेंट कोलेग के बाद एक और एग्जाम आएगा जिसको बोला जाता है FSP, फाइनल एग्जाम ऑफ स्टूडेंट कोलेग, फेस्टेलुंग्सप्रूफुंग। FSP क्लियर करने के बाद आपको बैचलर्स में एडमिशन मिलता है। यह है फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी IB बोर्ड और कैम्ब्रिज बोर्ड। अगर आपने IB बोर्ड और कैम्ब्रिज बोर्ड किया होता है, आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। स्टूडेंट कोलेग का रिक्वायरमेंट नहीं आता है, APS का रिक्वायरमेंट नहीं आता है, टेस्ट AS का भी रिक्वायरमेंट नहीं आता है। सिर्फ आप लैंग्वेज क्राइटेरिया फुलफिल करो और आप सीधा जर्मनी में जा सकते हो। बट एक कंडीशन इसमें होती है, ग्रेड्स आपको बहुत अच्छे लाने पड़ते हैं, अबव 70-75 ग्रेड्स होने चाहिए। देन एंड ओनली देन आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पॉसिबल है। अच्छा, अभी इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर आपको जर्मन थॉट में जाना है तो A1, A2, B1, B2, C1 तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर IB या कैम्ब्रिज किया होता है तो ठीक है, आपका स्टूडेंट कोलेग निकल गया, बट लैंग्वेज तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका प्रोग्राम ही जर्मन है, अगर आपका इंग्लिश है तो IELTS से आपका काम चल जाएगा। तो इसमें आप कैसे प्रोफाइल आपका बनेगा? IB कैम्ब्रिज कंप्लीट करो आपका IELTS, सीधा एप्लीकेशन करो और जर्मनी जाओ और स्टार्ट करो आपका बैचलर्स। ये है आपकी सेकेंड कैटेगरी। लेट्स से एन एग्जाम्पल, मैं थर्ड कैटेगरी में फॉल होता हूँ। इंडिया में मैंने 12th कंप्लीट कर लिया, मेरा JEE मेंस एंड एडवांस भी कंप्लीट हो गया। तो मेरा क्या सिचुएशन रहेगा? तो आपको स्टूडेंट कोलेग नहीं करना, एग्जेम्प्ट हो जाएगा स्टूडेंट कोलेग। सिंपल लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करो, एडमिशन एप्लीकेशन करो जर्मनी में बैचलर्स के लिए डायरेक्टली विदाउट स्टूडेंट कोलेग एडमिशन आ जाएगा, क्योंकि आपका मेंस एंड एडवांस दोनों क्लियर है। सिर्फ आपको क्या करना है? लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है। एडिशनली APS निकलवा दो, APS में लिख के आएगा कि सीधा आप बैचलर्स में जा सकते हो। हमारी जो फोर्थ कैटेगरी है, लेट्स से एन एग्जांपल, मैंने इंडिया में 10th किया हुआ है और उसके बाद 3 साल का मैंने इंडिया में डिप्लोमा किया हुआ है। तो क्या होगा? तो इधर प्रॉब्लम ये आती है कि इंडियन डिप्लोमा जर्मनी में एक्सेप्टेड नहीं है। इंडिया का डिप्लोमा जर्मनी में नहीं चलता है, बट फिर भी आप जर्मनी जा सकते हो। ऑप्शन एक ही है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप जाओगे, उसमें APS भी नहीं चाहिए, फाउंडेशन भी नहीं चाहिए, मीन स्टूडेंट कोलेग भी नहीं चाहिए। सीधा आपका डिप्लोमा कंप्लीट हुआ, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करिए और सीधा आप जर्मनी में बैचलर्स पढ़ सकते हो। बट आपको जर्मनी में बैचलर्स में पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको प्राइवेट में पढ़ना पड़ेगा फीस भर के। ये आपका हुआ फोर्थ प्रोफाइल। सो हमारा जो फिफ्थ यूज केस सिनेरियो है, स्टूडेंट का प्रोफाइल है, वो होता है इंडिया में मैंने 12th कंप्लीट कर लिया, 1 साल का बैचलर्स भी कंप्लीट कर लिया, तो मेरा जो एग्जम्पशन टू स्टूडेंट कोलेग है वो हो जाता है। बट इसमें भी कंडीशंस है।
आपके फर्स्ट ईयर में मतलब फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में रिज़ल्ट आपका अच्छा होना चाहिए, आपकी यूनिवर्सिटी H+ होनी चाहिए, आपका रिज़ल्ट टाइम पे होना चाहिए। मतलब इंडिया में क्या प्रॉब्लम है कि जो सेकेंड सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है, जो फर्स्ट ईयर का फाइनल रिज़ल्ट है, वो हमको मिलता है जुलाई अगस्त में, और जुलाई अगस्त में मिलेगा तब तक तो हमारी डेडलाइंस भी क्रॉस हो जाती हैं। तो बच्चे एक सेमेस्टर और वेट करते हैं, कोई एक साल भी वेट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो कोर्स उनको चाहिए होता है वो समर में अवेलेबल नहीं होता है। समर मीन्स मार्च इनटेक जिसको बोला जाता है, जैन में उसकी डेडलाइन होती है। तो ये जो यूज़ केस है उसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बट इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि ये जो तरीका है जर्मनी जाने के लिए ये सबसे टीडियस है, टाइम कंज्यूमिंग है, और मैं पर्सनली एज अ मेंटर काउंसलर इस यूज़ केस को, इस प्रोफाइल को सजेशन नहीं दूंगा जर्मनी इस टाइम पे जाएं। उसके रीजंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आपके टाइम पे नहीं आएंगे, कैलिब्रेटेड नहीं है ये पाथवे जर्मन एजुकेशन के साथ में। आपका स्टूडेंट को लेकर तो एग्जाम्ट हो जाएगा, बट आपका रिजल्ट ही टाइम में नहीं आएगा इंडिया में, तो आपका एप्लीकेशन कैसे होगा? आप और 6 महीने करोगे, तब तक आपका एक सेमेस्टर इंडिया में और कंप्लीट हो जाएगा। उसमें भी आपको एडमिशन नहीं मिलता, उसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। अगर उसमें भी एडमिशन नहीं मिलता है, क्योंकि बैचलर्स में तो बहुत सारे बच्चे एप्लीकेशन करेंगे, जर्मनी में जिन्होंने FSP कंप्लीट किया है वो भी बैचलर्स में अप्लाई करेंगे, इंडिया से जो जाएंगे वो भी एप्लीकेशन करेंगे, तो बैचलर्स में अगेन कंपटीशन हो जाता है। तो उस टाइम पे भी गारंटी नहीं होती है कि आपको एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या करोगे? आप नेक्स्ट इनटेक फिर ट्राई करोगे, ट्राई करते करते 2 साल निकल गए, फिर आप क्यों जाओगे जर्मनी? 2 साल में इंजीनियरिंग इंडिया में कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं सजेशन नहीं देता हूँ इन स्टूडेंट्स को 2 साल के बाद जर्मनी जाएं। इसके बारे में हम लोग प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये सबसे आपको लगेगा बहुत ईजी कि यार इंडिया में 12th कर लो, 1 साल बैचलर्स का कर लो, चले जाएंगे जर्मनी, कौन स्टूडेंट को लेकर करे, कौन जर्मन करे। बट जितना ये कहने में इजी लगता है ना, उतना ही ये डिफ़िकल्ट प्रोग्राम है। इसके बारे में कंप्लीट वीडियो बनेगा। मेक श्योर करिए ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, अमृतपाल ऑफ विजन को, और आप मेक श्योर करिए कोई भी डाउट है आपको कॉल करिए तुरंत काउंसलिंग के लिए कि मैंने ये वीडियो देखी, मुझे ये नहीं समझ में आया, मुझे बताइए। आप पर्सनल काउंसलिंग सेशन अमृतपाल से भी बुक कर सकते हो, मुझसे भी बुक कर सकते हो। आप करवाइए पर्सनल काउंसलिंग सेशन, आपको कस्टमाइज टाइमलाइन में आपको बना के दूंगा, और मेक श्योर करूंगा आपकी जितने भी इंक्वायरीज है वो पूरी मैं सॉर्ट आउट करूं। Also make sure to follow my Instagram handle, that is Amritpal of Vision. Latest updates related to study in Germany उसमें मिलेगी, that is my guarantee. See you in next episode. Make sure चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एजुकेशन इंडस्ट्री में सबसे पहला वेब सीरीज मैंने बनाया था 2021 में, स्टडी इन जर्मनी विद अमृतपाल पार्ट 1, ये पार्ट 2 है, और बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाएंगे यूज़ केस में, रियल लाइफ सिनेरियोस में, रियल प्रोफाइल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।